सुमन जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी को एफएओ का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत की इस प्रतिष्ठा को आप कैसा देखते हैं, क्या मानते हैं? ये काफी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एफएओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से ग्रेनकोला जैसे मेडल दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत सरकार की जिसके पीछे नीति रही है किसानों को लेकर, जिस तरह से कृषि को बढ़ावा दिया गया है, इसके पीछे की जो डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हो, या फिर ऐसे कई सारी योजनाएं जो हैं किसानों को लेकर, और कृषि में जितने तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटली के माध्यम से ये एक पारदर्शिता भी लाई गई है। तो ये ऐसे कई सारी चीजें हैं जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और अब विश्व जो है भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देख रहा है। क्या आपके अनुसार भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कोविड के समय में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक राशन के माध्यम से मुफ्त में ये खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, तो खाद्यान्न प्रबंधन का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि विश्व में एक ये उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ऐसी कई सारी उपलब्धियां अगर खाद्यान्न के क्षेत्र में की गई है, कृषि के इनोवेशन में अगर आप कंटिन्यू देखिए ऐसे नवाचार के माध्यम से, चाहे वो किसान की जो यहाँ पर एमएसपी को बढ़ाना हो, और प्रति जो किसान की जो आय है उसको बढ़ाने को लेकर कई ऐसे काम किए गए हैं, जिसका ये एक रिजल्ट आप दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रशंसा हो रही है, और प्रधानमंत्री जी को जो ये अवार्ड मिला, ये कहीं ना कहीं इसी का एक उदाहरण है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जो दुनिया भारत की कृषि नीति और खाद्य सुरक्षा मॉडल की सराहना कर रही है वो बेहतर है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि भारत में की जो आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में आबादी होने के बाद भी खाद्यान्न का जिस तरीके से प्रबंधन किया गया है कि भारत में वो कमी ना हो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो नीति रही है फार्मर फर्स्ट की, कि जो हमारे किसान हैं उसकी जो उनको जिस तरह से फायदा पहुंचा जा सकता है, तो उसको पहले प्राथमिकता दी गई है, और उसके लिए पूरे जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं वो किए गए हैं। और इस तरह से अनस्टेबिलिटी के बावजूद भी आज जो खाद्यान्न हम सभी को जो उपलब्ध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसानों की मेहनत और जो भारत सरकार की जो नीति रही है उसी का एक उदाहरण है। भारत एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। क्या भारत ने वैश्विक दबावों के बावजूद अपने घरेलू कृषि हितों और किसानों के हितों की मजबूती से रक्षा की है? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वैश्विक में जो एक अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसके बावजूद भी भारत ने किसानों की जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे वो मिनिमम समर्थन मूल्य को लेकर हो, या फिर जो किसानों की आय बढ़ाने को लेकर है, कई सारे ऐसे नवाचार ऐसे डिजिटली तरीके से पारदर्शिता के माध्यम से उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो, किसान सम्मान निधि योजना जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी कई सारी जो बेनिफिट्स है कि जिस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं, तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से लगातार किसानों की जो आय बढ़ाने को लेकर और यहाँ का जो खाद्यान्न है उसको बढ़ाने को लेकर, जो भी फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से ये सारी चीजें लगातार की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से ये बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप खुद मिलेट्स को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिलेट्स, डिजिटल एग्रीकल्चर और किसान कल्याण योजनाओं को आप कितना परिवर्तनकारी मानते हैं? मिलेट्स को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज केवल एक श्री अन्न जो है, इसको एक अनाज के रूप में अब विश्व नहीं देख रहा है, बल्कि एक सुपर फूड की तरह देख रहा है। और इसका सीधा सीधा जो एक क्रेडिट जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिस तरीके से 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करने के बाद लगातार उन्होंने श्री अन्न का जो बढ़ चढ़ का प्रचार किया है, तो एक विश्व स्तर पर इसकी मांग तेजी से बढ़ी है, और इसका सीधा फायदा किसानों को पहुंच रहा है, क्योंकि किसान जो इसको लगा रहे हैं तो उनको सीधे इसका बेनिफिट मिल रहा है। और अब लोग भी इसको जागरूक हो रहे हैं, और अपने स्तर पर भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और इसका सीधा फायदा जैसे होगा किसानों को, और जो व्यापारी हैं उनको, जैसे हमारी भी जो ग्रेनॉक्सी कंपनी है, तो वो भी जिस तरह से हम इसमें प्रोसेसिंग की काम कर रहे हैं मिलेट्स का, तो हम सभी को इसका फायदा हो रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि भारत आज आगे बढ़ रहा है, क्या आप मानते हैं कि पीएम की जो वैश्विक लोकप्रियता है, भारत की कूटनीति, कृषि कूटनीति और फार्मर फर्स्ट नीति को और मजबूत बना रही है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भारत सरकार की जो योजना है, इसमें लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, प्राकृतिक खेती के माध्यम से न केवल खेती बल्कि मिट्टी को बचाना, और साथ में फसलों के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देते हुए, और ऐसे कई सारे नवाचार करते हुए जिसके माध्यम से ज्यादा मतलब उपज हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग या मल्टी फार्मिंग के तहत कई इस तरह की काम किए जा रहे हैं।
रहा है, जिसमें एक ही जमीन से कई तरह की मतलब फार्मिंग के माध्यम से उसका फायदा जो है किसानों को दिया जाए। तो ये ऐसे कई सारी चीजें हैं। और खाद्यान्न का जैसे मैंने आपको बताया कि इतने विश्व लेवल पे इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी भारत खड़ा हुआ है जहां पर आपको अपने देश की इतने जनसंख्या की भी पूर्ति कर रहा है, साथ में दूसरे देशों में भी हम मतलब दूसरे देशों को भी हम भेज पा रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये इस ऐसा जो उदाहरण है कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीति का एक ये एक मतलब एक जो एक्सपेरिमेंट रहा है, तो ये सफलता उसको दिखा रहा है।